अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आप चाहे हज़ारों किताबें पढ़ लें, फिल्म्स देख लें या फिर दुनिया घूम लें, मगर हमारी इस खूबसूरत दुनिया के बारे में तकरीबन सब कुछ जानना नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसी खूबसूरत और नायाब चीज़ें मौजूद हैं मेरे अलावा, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। इन्हीं में से चंद हैरानकुन चीज़ों की लिस्ट हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट। दुनिया भर में अलास्का और साउथ पोल जैसे इंतहाई ठंडे इलाके होते हुए दुनिया के किसी और ठंडे तरीन मकाम की बात करना यकीनन हैरत की बात है। लेकिन उस वक्त तक नहीं जब -30 डिग्री सेल्सियस की खून जमा देने वाली सर्दी के साथ 136 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को भी इसके साथ शामिल कर दिया जाए तो यकीनन अमेरिका के इलाके न्यू इंग्लैंड में वाक़या ये ऊंचा तरीन पहाड़, जिसे माउंट वाशिंगटन कहते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन पहाड़ों में से एक कहलाने का हक यकीनन रखता है। यहाँ शदीद तरीन ठंड की वजह से हर चीज़ जमी हुई रहती है, फिर चाहे वो पानी हो, अंडा हो, गाड़ी के टायर्स हों या कोई खाना हो। यहाँ साल में एवरेज 22 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। 6288 फीट इस पहाड़ पर 6 से 10 खानदान स्पेशल टेक्नोलॉजी से बने घरों में रहते हैं, जिनके एंजॉय करने और एंटरटेनमेंट के अपने ही इजाद करदा कुछ तरीके हैं। हर साल 4 लाख लोग इस जगह का विजिट करते हैं, जिनमें कोप इमाम भी शामिल हैं। तो क्या आप भी यहाँ विजिट करना चाहेंगे? नंबर 2 पर बात करते हैं क्विक सैंड के बारे में। बहुत से लोगों ने फिल्म्स के अंदर यकीनन एक ऐसी दलदल को जरूर देखा होगा जिसमें हाथ पांव मारने से इंसान मजीद इसके अंदर धंसता चला जाता है, मगर फिल्म से हटकर यह फिनोमिना हकीकत में कई दरियाओं के किनारे पर पाया जाता है। रेत, मट्टी और नमक के मिक्सचर से एक ऐसी शेप बनती है जो दिखने में सॉलिड लगती है, मगर जब इसे छेड़ा जाए तो ये लिक्विड के तौर पर रिएक्ट करती है। अगर आप इसे बाहर निकलना नहीं जानते या कोई आसपास मदद के लिए मौजूद ना हो तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकती है, लेकिन किसी की भी जान नहीं ले सकती, क्योंकि हालिया स्टडी से पता चला है कि क्विक सैंड के इंसानी जिस्म से ज़्यादा डेंस होने की बदौलत ये इसे पूरी तरह से अंदर खींचकर मार नहीं सकती। इंसान सिर्फ चेस्ट तक ही इसके अंदर जा सकता है, लेकिन अगर आपके हाथ पांव और चेस्ट इसके अंदर हों और दरिया की ऊंची लहरें भी आपके दर्शन करने आ रही हों तो ये वाकई फिक्र की बात है। नंबर 3, आयरन फायरवर्क्स। आतिशबाजी तकरीबन हर शख्स को ही पसंद होती है, इसलिए तो इंसान तकरीबन हर खुशी के मौके पर इसे इस्तेमाल करता है। 12वीं सदी एडी में पहली बार फायरवर्क्स को चाइना में बनाया गया था। इस वक्त इन्हें बनाना बहुत महंगा था, इसीलिए इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज से तकरीबन 300 साल पहले चाइनीज़ गाँव के इन लोगों ने इसका एक बहुत ही अच्छा मुतबादिल खोज निकाला है, जो कि बहुत सस्ता भी है। ये दुनिया के चंद खूबसूरत नज़ारों में से एक है। पिघलता हुआ लोहा एक पत्थर की दीवार पर फेंका जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत फायरवर्क्स का नज़ारा पेश करता है। आज भी ये आर्ट शो करने वाले ये चाइनीज़ लोग अपना सदियों पुराना लिबास ही पहनते हैं, ताकि 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट के पिघलते हुए आयरन से खुद को बचा सकें। ये वाकई एक कमाल का नज़ारा है ना? नंबर 4 पर बात करते हैं आइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। एक आर्टिस्ट और मुजस्मा साफ टिन लिनहार्ट ने स्वीडन में बर्फ के जरिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर इससे म्यूजिकल शो करवाना शुरू कर दिया है। इसने 30 साल तक इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने पर काम किया और ये वाकई परफेक्ट काम भी करते हैं और एक अनयूजुअल साउंड पैदा करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में वायलिन, ड्रम्स और गिटार वगैरह शामिल हैं। सुनने में शायद आपको ये बहुत स्टूपिड आइडिया लग रहा होगा, लेकिन ये कितने बेहतर तरीके से काम करता है ये आप भी ज़रा खुद सुन लें। नंबर 5, बिल्डिंग विदाउट नेल्स। दुनिया भर में आमतौर पर बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पत्थरों, सीमेंट या मेटल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चंद दहाइयाँ पहले जापान में इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना इंतहाई महंगा तरीका था। सो एक जापानीज स्कूल के कारपेंटर्स ने इसका इलाज भी ढूंढ निकाला। ये लोग लकड़ी के 2 पीसेस को आपस में पजल बॉक्स की तरह इस तरह से जोड़ते हैं कि ये आपस में बिना किसी मटेरियल या जोड़ के जुड़ जाती हैं और कई सदियों तक कायम भी रहती हैं।
ये सारा काम उस तकनीक का है जो इन्हें जोड़ने के लिए काटना पड़ती है और इसमें काफ़ी मेहनत दरकार होती है, लेकिन ये इंतहाई सस्ता तरीन और इंतहाई पायदार तरीका है जिसे हर आम शख्स भी अफोर्ड कर सकता है। नंबर 6, रैबिट आइलैंड। जजीरे आमतौर पर इंसानों की रिहाइश के लिए मशहूर होते हैं, मगर जापान के इलाके हिरोशिमा प्रीफेक्चर में वाक़या ये जजीरा इंसानों से नहीं बल्कि खरगोशों से भरा पड़ा है, जो इनलैंड सी ऑफ जापान में वाक़या है। ये 9.7 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और 1929 से 1945 के दौरान ये जजीरा इंतहाई खुफिया समझा जाता था और जापानीज हुकूमत ने इसे अपने मुल्क के नक्शे से भी हटा दिया था, क्योंकि इस जगह को जापानीज आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान केमिकल हथियार और जहरीली गैसेस बनाने के लिए तजर्बात के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। कहा जाता है कि यहाँ 6 किलो टन जहरीली गैस तैयार की गई थी, जिसे टेस्ट करने के लिए इन खरगोशों को इस जजीरे पर लाया गया था, मगर ये जंग के बाद भी सरवाइव कर गए और अपनी नस्ल इतनी तेजी से बढ़ाई कि आज इनकी तादाद हजारों में हो चुकी है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें टूरिस्ट यहाँ लाए थे, जिसके बाद ये खुद को बढ़ाने लगे। ये इंसानों से आम खरगोशों की तरह बिल्कुल भी खौफजदा नहीं रहते और मिलकर इनके साथ खेलते हैं और मस्तियां करते हैं। यही वो चीज़ है जो टूरिस्ट को यहाँ खींच लाती है। नंबर 7, ब्लू वोल्केनो गैसेस। दुनिया भर में जब भी कोई आतिशफशां पहाड़ फटता है तो इसके पास हर तरफ गर्म लावा और राख ही बिखरी हुई नजर आती है, जो कि कुदरती अमल है। मगर इंडोनेशिया में मौजूद जावा आइलैंड का कीवा और जीन वोल्केनो इस कानून से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक ऐसे कुदरती अमल का हामिल है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। इसके अंदर से नीले रंग की ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ 600 डिग्री सेल्सियस के लावा के साथ रिएक्शन की वजह से पैदा होती हैं। ये मंजर सिर्फ रात में ही वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि दिन के अंदर इन गैसेस के निकलने का मंजर बहुत धुंधला होता है। पहली नज़र में इसे देखने पर कोई भी शख्स यही समझेगा कि इस आतिशफशां से नीले रंग का लावा खारिज हो रहा है, जो किसी को भी हैरान और परेशान कर देने के लिए काफ़ी है। नंबर 8, कॉर्मोरेंट फिशिंग। कॉर्मोरेंट एक समंदरी परिंदा है जिसे सी क्रॉप भी कहते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में मछली पकड़ने के लिए कांटा लगाने की तकनीक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन चाइना में आज भी लोग इस मकसद के लिए एक सदियों पुरानी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉर्मोरेंट फिशिंग कहते हैं। ये परिंदा अपने मालिक के साथ बैठकर मछलियों की मौजूदा जगह पर गोता लगाता है। इसे इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये छोटी मछलियों को तो खुद निकल जाता है, मगर बड़ी मछली को पकड़कर मालिक के पास ले आता है, जिससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये तकनीक वाकई काम करती है और ये परिंदा मालिक की आवाज़ देने पर फौरन मछली लेकर किनारे पर आ भी जाता है। नंबर 9, ड्रोन बेस जंप। लैटिन कंपनी एयर रोनिन्स इंडस्ट्रियल ड्रोन्स बनाने के लिए बहुत मशहूर है। इनके बनाए गए ड्रोन्स 200 किलोग्राम तक के वजन को बआसानी उठा सकते हैं। अपने इन ड्रोन्स की मशहूरी के लिए उन्होंने एक पैराशूटिस्ट को हायर किया, जिसे वो 120 मीटर ऊंचे टावर पर ले गए, जिसके बाद इसे एक ड्रोन ने 330 मीटर ऊंचा हवा में उठाया और फिर जमीन की तरफ फेंक दिया। ये अपनी तर्ज का पहला यूनिक मगर रिस्की नज़ारा था, क्योंकि कोई भी मामूली सी गलती इस पैराशूटिस्ट की जान ले सकती थी। मगर खुशकिस्मती से ये कामयाब रहा और दुनिया को पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला। नंबर 10, बॉक्स वॉर्स। कहा जाता है कि हर शख्स के दिल में एक बच्चा ज़रूर मौजूद होता है, मगर कार्डबोर्ड से बने इन आउटडोर वर्क ने इस ज़रूरत को पूरा कर दिया है। यहाँ मौजूद लोग अपनी आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इन बोर्ड से जंगी सामान तैयार करते हैं, जिनमें एरोप्लेन्स, तलवारें, शील्ड और दूसरे हर तरह के हथियार शामिल हैं। इन हथियारों को बनाने के बाद ये इन्हीं के साथ एक दूसरे से लड़ते हैं, जिस दौरान ये तमाम आर्ट वर्क तबाह हो जाता है, लेकिन इसके बाद ये लोग इससे जो एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं इसका कोई मोल नहीं, जिसे यकीनन आप भी एग्री करेंगे। इसे पहली बार एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने अपनी पार्टी में मजाक के तौर पर शुरू किया, जिसके बाद लगातार इसे लोग दुनिया भर में पसंद करने लगे और देखते ही देखते ये दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी चीज़ लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।